अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ कबाब। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी मैंने बोनलेस चिकन ली थी और चिकन को वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने चॉपर में चिकन को डाल दिया था। बिल्कुल बारीक सा कीमा बना लिया है। ये देखें, बिल्कुल बारीक चिकन का कीमा बन गया है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन मैंने लिए और इनको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज का पानी मैंने निकाल लिया है, यानी कि प्याज को मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ ही एक मैंने ग्रीन चिली ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर ली थी, वो भी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, इसी तरह रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून गरम मसाला। 1/4 टीस्पून बारबेक्यू पाउडर, ये ऑप्शनल है। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने 1 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड किया है कीमे में। धनिया को भी मैं कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं कीमे को कवर करके तकरीबन हाफ आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। चलिए जी, आधा घंटा हो चुका है। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बेकिंग पेपर लिया, उनको स्क्वायर शेप में मैंने काट लिया है और लाइट सा बिल्कुल मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी बेकिंग पेपर को। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर अपनी हथेली पे लगाऊंगी। अब मैं कबाब बनाती हूँ। कीमा जो हमने रेडी करके रखा हुआ था कबाब के लिए, वो मैंने लिया है। अच्छा, ये आपकी चॉइस पर है कि आपने छोटे साइज़ के कबाब बनाने हैं या बड़े साइज़ के। मैं थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ तो मैंने इसलिए कीमा भी थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो ये देखिए, मैंने कीमे का पेड़ा सा बना लिया है। कबाब को मैं अब रखती हूँ बेकिंग पेपर के ऊपर, यानी कि मिडल में मैं रखूँगी। और साथ ही मैंने एक और बेकिंग पेपर काट के रखा हुआ था स्क्वायर शेप में, उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था। उसको मैं रखूँगी कबाब के ऊपर। और साथ ही आप कोई प्लेन सी प्लेट ले लें या फिर चॉपिंग बोर्ड ले लें, उसको कबाब के ऊपर रखना है और प्रेस करना है। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि कबाब जो है वो फैल जाए। ये देखें, बेहतरीन सा कबाब रेडी हो चुका है ये। अगर आपने सिंपल चिकन के कबाब बनाने हैं तो ये रेडी हैं, बस फ्राई करें और खाएं। लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ी कबाब बना रही हूँ तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मैंने ली है, इसको मैंने कबाब के मिडिल में रख दिया है और साथ ही मैंने एक और कबाब रेडी करके रखा हुआ है, तो उसको मैं रख दूँगी चीज़ के ऊपर। साइड्स जो है इनकी जो है जॉइन कर लूँगी दोनों कबाब की। अब मैं बेकिंग पेपर लूँगी और उसे कबाब के ऊपर रख दूँगी और साथ ही प्लेन सी मैं प्लेट लूँगी और उसे कबाब के ऊपर रख के कबाब को थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी। चलिए जी, ये कबाब जो है रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें इनको फ्रीज़ करना है तो आप इसी तरह ही बेकिंग पेपर के साथ ही इनको फ्रीज़ कीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको ये आसानी होगी कि ईज़िली जो है कबाब जो है जब आप निकालेंगे तो ईज़िली वो जो है बेकिंग पेपर से बाहर आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर कबाब को फ्राई कर लेते हैं। ले लिया, उसमें मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा जो है मैंने ऑयल लिया है। अगर आप चाहते हैं डीप फ्राई करना है तो आप डीप फ्राई कर लें। चलिए जी, कबाब मैंने रख दिया है पैन में। स्लो फ्लेम में मैं कबाब को कुक करूँगी और साथ थोड़ी देर बाद इसकी साइड भी चेंज करते रहेंगे। और जब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कबाब आपके रेडी हो चुके हैं, तो आपने कबाब को फ्राई पैन से बाहर निकाल लेना है। इसी तरह बाकी सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। चलिए जी, कबाब हो गया है रेडी, तो मैं इसको फ्राई पैन से बाहर निकालती हूँ।
एक और तरीके से हम चीज़ कबाब बनाते हैं। मैंने ऑयल जो है अपने हाथ पे लगा लिया था और साथ ही मैंने कीमे की जो है बॉल सी बना के अब मिडल से मैं प्रेस कर रही हूँ कीमे को और मिडल में मैं रख दूँगी अब चीज़। अब कीमे से मैं चीज़ को पूरा कवर कर दूँगी। ऑयल अपने हथेली पे लगाने से क्या होता है कि कीमा जो है हमारे हाथों पर वो चिपकता नहीं है, ईज़िली जो है कीमे की बॉल बन जाती है। ये देखें अच्छी तरह से चीज़ जो है कीमे में कवर हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह हम इस कबाब को ही बनाएंगे जैसे हमने डबल लेयर वाले कबाब बनाए हैं। बेकिंग पेपर में मैंने कबाब को रखा है और साथ ही एक और बेकिंग पेपर में कबाब के ऊपर रखूँगी और प्लेन प्लेट लूँगी और उससे मैं कबाब को प्रेस कर दूँगी जितने साइज़ के मुझे कबाब चाहिए। अफ्तार या सहरी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कबाब बहुत शौक़ से खाएंगे। ईज़िली आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और साथ ये बच्चों के लिए स्कूल पैक लंच के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए कबाब हमारे हो गए रेडी। ये लीजिए कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये देखें बेहतरीन से चीज़ी कबाब जो हैं ये बने हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बनाते हैं कबाब तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।